सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। मित्रों, वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 और आज बारी है वृश्चिक राशि के बारे में। शिक्षा की दृष्टि अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये औसत रहने वाला है। इस बार जो आपको परिणाम मिलेंगे वो काफी कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि इस साल आपका स्वास्थ्य नाजुक रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नक्षत्रीय गणना कह रही है। ऐसे में आपका जो स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिसके प्रभाव के कारण आपको शिक्षा में अवरोध और दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आपकी सेहत ठीक ठाक रहने पर आप पढ़ाई में अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी हरी चीज आपको दान बुधवार के दिन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि चतुर्थ भाव में राहु महाराज की उपस्थिति शिक्षा में ध्यान केंद्रित करने में बहुत समस्याएं पैदा करने वाली है। वहीं पंचम भाव में शनि ग्रह स्वयं मौजूद रहेंगे। ऐसे में आपको पढ़ाई में मित्रों और साथियों का कोई खास सहयोग नहीं मिलने वाला है। मन डिस्टर्ब सा हो सकता है, तो पढ़ाई में भी एकाग्रचित्ता लेकर के आए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। साल की शुरुआत में 2 जून तक उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे योग 8वें भाव में बन रहे हैं। यह अवधि शोध के जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली होगी। वहीं साल के अंत में अगर मैं देखूं तो कुछ समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में दिख रही हैं, लेकिन औसत रूप में जाने तो 60 और 40 का रेशियो इस बार रहने वाला है। अगर मैं व्यापार जगत के लोगों की बात करूं, व्यापार वर्ष 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बेहतर परिणाम जो आपको मिलेंगे ये जून के बाद आपको मिलेंगे। इसके लिए आपके निर्णय क्षमता, इरादा, लक्ष्य सब चीजें बहुत मजबूत और प्लानिंग भी होनी चाहिए। इस वर्ष आपका निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो कमजोर रह सकती है। इसलिए अपने गुरु, अपने इष्ट जनों से जरूर इस बारे में डिस्कशन करें। अब अगर मैं बात करूं तो अपने परिवार के लोगों को लेकर के चलें, उनसे राय मशवरा करके व्यापार में कैसे कदम उठाने और कैसे सफलता पानी, ये जरूर बातचीत करें। आपको केवल उन्हीं लोगों से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है जिनकी जो आपको आपके लिए भला सोचते हो, आपके लिए बहुत केयर करते हो, उन लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं बृहस्पति ग्रह से संबंधित यानी कि अनुभवी, बुजुर्ग और ज्ञानी लोगों के बारे में, तो उनसे अगर आप मार्गदर्शन लेकर के काम करते हैं तो आपको आपके व्यापार में सफलता मिलेगी। इस बार व्यापार को बढ़ाने के लिए गाय को नित्य गुड़ और चना जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं नौकरी वाले पेशा व्यक्तियों के लिए। नौकरी के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान आपका ध्यान कभी कभी भटक सकता है और ऐसे में आप नौकरी से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं। इसके फलस्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में मिलने वाले परिणाम औसत से बहुत कमजोर रह जाएंगे। बता दें कि अगर घर की समस्याएं घर तक ही सीमित रहेंगी तो ठीक है, वरना ऑफिस यानी कि कार्यस्थल में पहुंचते पहुंचते ये कोई और रूप ले लेंगी। राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा से आप बच करके रहें, क्योंकि इस वर्ष राहु और शनि आपसे थोड़ा सा नाराज रह सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 10वें भाव में बैठा हुआ केतु आपको वरिष्ठ जनों से नजरों में किसी ऐसे काम में गिरा सकता है जो आपने किया भी नहीं। तो वरिष्ठ जनों से, आपके बॉस से आपको गिरा सकता है, तो थोड़ा सा यहां पे सचेत रहने की आवश्यकता है। बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत गुरु का सहयोग जरूर मिलेगा। मंगल देव की स्थिति भी आपके लिए औसत रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो बरतनी होगी। वृश्चिक राशिफल 2026 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी और 11 मई से लेकर 21 जून की अवधि में आपको नौकरी में कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्थिक जीवन पक्ष की, तो आर्थिक जीवन पक्ष इस बार देवगुरु बृहस्पति आपको औसत परिणाम देंगे। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन साथी को भी नौकरी में लाना, सरकारी नौकरी की तरफ ले जाने, इसका काम भी करेंगे। कुल मिलाके अगर मैं बात करूं आर्थिक पक्ष से ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रेम, प्रभाव और जीवन साथी के मैं बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा आपसे कि भाग्य भाव में 5वें भाव जो होता है, ज्योतिष के एक सूत्र भवात भावम के अनुसार भाग्य भाव भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है। इसके फलस्वरूप 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय प्रेम और जीवन में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का काम जरूर करेगा। बस ध्यान रखने की बात यह कि आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, अन्यथा पंचम भाव में बैठे जो रिश्ते हैं
या जो शनि महाराज हैं वो आपके रिश्ते को तोड़ सकते हैं और उस समय गुरुदेव भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं 31 अक्टूबर के बाद का जो समय नौकरी में आएगा वो व्यस्त होने का हो जाएगा। अन्य कारणों से भी साथी के साथ समय निकालने में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से मैं बताऊंगा कि 2 जून तक आपको प्रेम प्रसंग जीवन साथी से बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना आपके रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। इस वर्ष अगर विवाह की बात करें तो जिन जातकों को वृश्चिक लग्न के जातकों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह भी इस वर्ष हो जाएगा और 2 जून के बाद कोई नई खुशखबरी आपके लिए जरूर आएगी। अब बात आती है पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में। तो पारिवारिक और गृहस्थ जीवन इस वर्ष आपका बेहद अच्छा संतोषजनक रहने वाला है। इस वर्ष जो लोग जमीन जायदाद या भूमि निर्माण कराना चाहते हैं तो उनका भवन निर्माण भूमि निर्माण अवश्य होगा। एक और बात, हार्ट से थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि हृदय से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको आपके जीवन साथी को परेशान जरूर कर सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखिए और खास तौर से जो ऐसी बादी चीजें उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की जरूरत है। फिटनेस के लिए अपनी जिम है, मेडिटेशन है, योगा है, ऐसी बहुत सारी चीजें इनको ज्वाइन करके इनसे अपने आप को फिट करने का काम करिए। अगर बात करें पूरे वृश्चिक राशि के वर्ष फल के बारे में तो मैं यही कहूंगा मिले जुले रूप में ये वर्ष आपके लिए बहुत देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके लिए बहुत सारी खुशियां देने वाला है। तो तैयार हो जाइए उन खुशियों को बटोरने के लिए। फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।